हेलो दोस्तों, राधे राधे। देखिए आज हम लेकर आए हैं राधा रानी का लहंगा। एक ये डिमांड पे था इसलिए। और ये 13 इंच का लहंगा है। 13 इंच का लहंगा लंबाई में है और चौड़ाई में डबल लिया है हमने ये। तो चौड़ाई में है 26 इंच डबल होता है, लेकिन ये हमने लिया है 27 इंच। ये देखिए इसकी कटिंग हो रही है इस तरीके से। ये लंबाई का निशान लगा लिया और इसके बाद हमने 13-13 इंच के हिसाब से गोलाई दे दी है इसको। आप देख रहे होंगे। इसके बाद हमने एक ये लास्ट, इसके बाद कोई निशान नहीं लगेगा। और यहाँ इसके बाद इस जो भी हमने निशान लगाया उसको फॉलो करते हुए एक कट लगा देते हैं। राधा रानी का लहंगा बनाना बहुत ही आसान है। आप जो भी चाहें सब कोई घर में बना सकते हैं। कल मैंने येलो कलर का सिखाया था, आज मैं आपको सी ग्रीन कलर का सिखाऊंगी। ये हमने मार्जिन लिया है, कमर का लिया है 5 इंच लिया है, क्योंकि 10 इंच लंबाई है। कमर का जो साइज़ होता है वो 10 है, तो हाफ में लिया हमने 5 इंच। और यहाँ से इस तरीके से निशान लगा लेते हैं साइड में, इस तरीके से निशान लगा लेते हैं और ये कट लगा देंगे। ये हमने बुकरम की कटिंग करनी है। ये कोई सा भी लहंगा सही, आपको जिस भी साइज़ का बनाना है तरीका यही है। जो भी साइज़ बनाना है, ये 13 इंच है तो 13 का दुगुना होता है 26। और ये देखिए इनकी कमर ये बिल्कुल सीधी है, इसमें बिल्कुल ड्रेस का लुक अच्छा नहीं आएगा, इसलिए हमने ये दोबारा फोल्ड किया। और ये थोड़ा सा मार्जिन लेते हुए इंची टिप से देखिए, ये हमने करीब लिया है 1.25 इंच का मार्जिन लेंगे, जिससे कि एक निशान लग जाता है। ये देखिए इस तरीके से हमने एक छोटा सा गहराई दे देंगे जो नाभि के आसपास आएगी। ये हमने कट कर लिया। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें लेना है एक कपड़ा। ये देखिए ये शेप आ गई है। इसके लिए अब हमने कपड़ा लिया है, डबल फोल्ड कर दिया है, जिससे कि जो भी हम बनाएंगे उसमें हम नीचे और ऊपर दोनों साइड लगाएंगे कपड़ा। तो मैं तो ज़्यादातर अपने सभी ड्रेसों में, अपनी ड्रेस हो या कस्टमर की ड्रेस हो, सभी की ड्रेसों में नीचे ऊपर दोनों साइड लगाती हूँ। तो देखिए इस तरीके से हम कटिंग कर लेते हैं। ये अब हमने कटिंग कर लिया और कपड़ा हमने खोलने के बाद इस तरीके से रखते हैं बुकरम अंदर साइड में और बाहर साइड में। इस तरीके से हमने बाहर साइड में इस तरीके से हमने सिलाई लगा दी है। ये देखिए सिलाई लगने के बाद ये देखिए कपड़ा इस तरीके से शो होगा। हमने फालतू की कटिंग कर ली है और हमने जो 13 इंच है, 13 इंच को हमने 3 हिस्सों में बांट लिया, जिसमें हमारा नेट लगेगा। तो अगर हमने 5-5 में बांटा तो ऊपर का हिस्सा जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम 4-4 बांटेंगे। 4 और 4 8 हो गया। इसके बाद 5 बचेगा, तो 5 इंच में हम नेट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 इंच का मार्जिन, ये देखिए 4 इंच में ये आ जाएगा। फिर 8 इंच का ये हो जाएगा तो 4 इंच में ये आ जाएगा। 5 इंच का ऐसे इस तरीके से ले लिया जाएगा। ये देखिए यहाँ 5 इंच का हमारी नेट लग जाएगी। अब क्या करना है, एक मैंने इसे 5 मीटर की नेट ली है और 5 मीटर को हमने अच्छा खासा फोल्ड कर लिया है। इसके बाद अगर 4 इंच हमारी लंबाई आती है, जैसे मैंने आपको बताया 4 इंच में हम 3 हिस्सों में बांटा है हमने लहंगे को, तो 4-4 इंच का लिया है एक। लेकिन हम कभी भी नेट 4 इंच की नहीं काटेंगे, ये खास ध्यान रखिएगा। 4 इंच की नेट कभी नहीं काटनी है, थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा हमेशा काटनी है। तो ये 4 इंच की एक पट्टी नीचे के लिए कट जाएगी, 5 मीटर लंबी होगी ये। इसके बाद ये दो दूसरी पट्टी है, ये भी 5 मीटर की है और ये भी एक लंबी पट्टी है जो हमारे लहंगे में लगेगी। बच जाता है, लेकिन मैं आपको एक बता रही हूँ कि एक बार में हमने इतनी काटी है। इसके बाद हमारी 5 है तो भी हमने एक्स्ट्रा काटी है, क्योंकि नेट कई बार खिंचती है, कई बार टेढ़ी मेढ़ी होती है, तो हम लोग उसे बाद में एडजस्ट कर लेते हैं बनने के बाद। इसलिए ये 5 इंच की एक लंबी पट्टी। ये टोटल अब हमारे पास करीब 1.5 इंच से ऊपर कटिंग हुई है। यानी कि 13 इंच का अगर हमारा लहंगा है तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा गया, 4.5 इंच का। ये देखिए 14.5-15 इंच के आसपास नेट एक्स्ट्रा कटती है। इसके बाद नीचे हमने सपोर्ट के लिए, ताकि अच्छा नहीं लगता ना, कई बार क्या कहते हैं धागा निकला होता है, अच्छा नहीं लगता है, तो हमने इसमें गोटा लगा लिया है। और ये आपको जो हमने निशान बताए थे उसके हमने एक शेप दे दी है, जिससे कि नेट लगाने में आसानी हो जाएगी। ये आप लोग भी कर सकते हो। जैसे कई लोगों को क्या होता है कि वो शेप नहीं दे पाते हैं, गोलाई में नहीं दे पाते हैं, तो या तो प्लेट रख के निशान लगा लो,
या किसी भी तरीके से इस तरीके, ये देखिए मैंने इंची टेप से आपको दिखा रही हूँ कि इस तरीके से भी निशान लगा सकते हैं। या अपना अंदाज़ा होता है, वो तो आप जब काम करते हो ना तो अंदाज़ा लग जाता है। हम लोगों को क्या है, काम करने के बाद हमें इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि हम ऐसे भी लगा लेते हैं, लेकिन अगर जिन लोगों को नहीं है तो वो लगा सकता है। तो इस तरीके से देखिए बारीक बारीक प्लेट डालेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम बारीक बारीक प्लेट डालते जाएंगे और ये लहंगे की 3 लाइन हम फ्रिल की डालेंगे। 3 लाइन हम फ्रिल की डालेंगे। किसी का मन अगर फ्रिल की डालने का नहीं है तो भी दिक्कत नहीं है, आपको मैंने दिखाया है बेस हमने कैसे बनाया है, हम डायरेक्ट उस पर भी डेकोरेट कर सकते हैं। ये वाली वीडियो जो है वो आपको मैं फ्रिल वाली सिखा रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो आपको मैं प्लेन वाली ड्रेस बना के दिखाऊंगी कि हम प्लेन ड्रेस भी कैसे बना सकते हैं। ये देखिए ये मैंने आपको दिखाया कि थोड़ा रोकने के बाद वीडियो पोस्ट की है, जिससे कि आप आराम से देख सकें पहली लाइन हमारी कैसी कंप्लीट हुई है। ये देखिए इस तरीके से हम ये लगाते चले जाएंगे आराम से। इस तरीके से लगाएंगे जिससे कि नीचे का गोटा ना दिखे। तो 2 लाइन मैंने 4-4 इंच की लगा ली है। अब ये 5 इंच वाली है, ये दिखाइए आपको कि ये लगा रहे हैं हम। अब ये 5 इंच वाली भी लग रही है, ये लास्ट में लगती है, ये कमर की है। और कमर की में क्या है ना, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, शेप का ध्यान रखना पड़ेगा। और ये देखिए ये मैं आपको हाथ से रख के दिखा रही हूँ कि ये देखने में कितनी सुंदर लग रही है। जब इसके ऊपर सामान लगेगा, यानी कि अगर सामान लगाने का मन, मतलब डेकोरेट करने का मन नहीं है तो आप ऐसे भी पहना सकते हो अपनी राधा रानी को। और अगर डेकोरेट करने का मन है तो आप वैसे भी पहना सकते हो। आपकी अपनी मर्ज़ी है आपको राधा रानी कैसे पहनानी है। ये देखिए इस तरीके से ये पास फ्रिल डालते जाएंगे और बनाते जाएंगे पास फ्रिल। ये देखिए इस तरीके से मैंने, हमारा ये कटिंग मतलब कंप्लीट होने के बाद इस तरीके से बाद में हमेशा कटिंग करनी होती है। मैंने आपको पहले बोला है हमेशा बाद में ही कटिंग की जाती है। ये देखिए इस तरीके से अब इसको शेप दे दी है। ये नीचे की लाइन की सबसे पहले देनी होती है, फिर सेकंड लाइन की शेप दी जा रही है। इस तरीके से फ्रिल लगने के बाद कहते हैं हमेशा ही आपको शेप देनी होगी, क्योंकि ये है नेट कभी भी काम करते हैं तो ऑटोमेटिक खींचती है तो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। इसलिए आपको शेप हमेशा ही बाद में देनी होगी। भले ही आप कितनी भी किनारी अच्छे से काटते हो, सब कुछ अच्छे से काटते हो नाप अनुसार, लेकिन फिर भी करनी पड़ती है। इसलिए ध्यान रखें, कटिंग का अपना ध्यान रखें अच्छे से। और ये बाद में किनारी के जो हमारे लहंगे के साइड वाइज होते हैं उस साइड हमने गोटा लगाया है। ये ड्रेस बनाने का आइडिया आपको कैसा लगा? लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आइडिया इसलिए कह रही हूँ, आपको जिसको किसी को भी पसंद आया हो तो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ये डिमांडेबल ड्रेस है, एक देवी जी हैं, उन्होंने हमसे मांगी थी कि कहते हैं आप हमें 13 इंच का लहंगा कैसे बनाया जाता है, बेस बनाना सिखाएं। तो ये मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। जिसको सीखना है जल्दी से सीख लीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि आपकी तरह और किसी को बनाने का मन हो वो भी बना सकता है। इसके बाद मैं आपको प्लेन बेस बनाना भी सिखाऊंगी, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है आपको फ्रिल डालनी है, आप प्लेन बेस भी बना सकते हैं और उसे भी डेकोरेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे इसके नीचे मैंने आपको सिखाया ही है। बड़ी ड्रेस है, आपको छोटी सिखाऊंगी, वो भी आप देखिएगा। जिनके पास छोटी माता रानी है या राधा रानी है, आप उनको भी पहना सकते हैं और उन्हें भी रेडी करके अपने स्टाइल में तैयार कर सकते हैं। कमेंट ज़रूर भी करना और सब्सक्राइब इसलिए करना क्योंकि जिससे कि सबके पास वीडियो पहुंच सके। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? राधे राधे।